रब्बिस्लिस सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और जो हर शय पे पूरी कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ साथियों, इज़्ज़तदार शहरियों, देश के सम्मानित नागरिकों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तहरीक वतन का जो अहम ज़िम्मेदारी था कि अवाम में बेदारी पैदा की जाए वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ में, जो ये काला कानून है, कहीं ना कहीं तहरीक वतन उसमें कामयाब भी रही और अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर से एक ज़बरदस्त जुलूस का इत्तेकाद किया गया, निकला वो और बहुत शानदार रहा। लेकिन ये बात सही है कि ये जुलूस ना तो अव्वल था और ना ही ये आखिरी है, और हमारी जद्दोजहद भी जारी है उस वक्त तक जब तक कि ये काला कानून बाकी है। और अभी वक्फ़ का काला कानून बाकी है, अभी तक उसको वापस नहीं लिया गया है, अभी तक हमारी जद्दोजहद का सिला हमें नहीं मिला है। इसलिए बहुत खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है और अपना पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सब लोग तारीख़ के उस दौर में खड़े हैं जहाँ पे ये कानून हम लोग के ऊपर थोप दिया गया है ताकि हमसे हमारी आवाज़ को छीन ली जाए, ताकि हमसे हमारा ज़मीन छीन लिया जाए, ताकि हमारे इतिहास को, हमारी तारीख़ को इस मुल्क में सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। अज़ीज़ साथियों, बहुत वक्त मैं आप लोग का नहीं लेना चाहूँगा और बहुत ही कम लफ्ज़ों में सबसे पहले मैं अपनी बात रख दूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद फिर एजेंडा के ऊपर भी बात की जाएगी कि हम लोग ना तो कमज़ोर हैं और ना ही मायूस है। हमें ये दिखाने की ज़रूरत है देशवासियों को और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम 1857 के क्रांति के वारिस हैं, हम सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब हैं, हम मौलाना आज़ाद का उनका उद्देश्य हैं, हम दिलेरी हैं, बहादुरी हैं भगत सिंह के, हम जज्बात हैं टीपू सुल्तान के। वो लोग आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। ना तो वो दुश्मने हिंद के सामने झुके और ना ही वो किसी ज़्यादती को उन्होंने बर्दाश्त किया और ना ही हम झुकने जा रहे हैं, हम बर्दाश्त करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर हम किसी वर्ग या क्लास के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं। और ये कानून इंसानियत और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये कानून भारत के उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये कानून जो है वक्फ एक्ट का, ये भारत के संविधान की मुखालफत करता है। इसलिए हम इसको मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है। और इस सिलसिले में हम ऐलान करते हैं मशाल रैली का, जो इंशाअल्लाह ज्ञान बाबू चौक से मीना बाज़ार गांधी चौक तक जाएगी। मशाल रैली देखने में छोटा ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ एक आग का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हक की आवाज़ है, ये नए सिरे से एक सत्याग्रह की शुरुआत है, ये इनकलाब की एक चिंगारी है जो इंशाअल्लाह हम उसको करके दिखाएंगे। और इसलिए आप सबसे भी दरख्वास्त है कि कंधे से कंधा मिला के, दिल से दिल जोड़ के साथ में सड़क पे उतरते हैं और एक बार फिर से इनकलाब का नारा बुलंद करते हैं, पीसफुल तरीके से और बहुत ही संवैधानिक तरीके से। याद रहे भाइयों कि हम करोड़ों मुसलमानों की और भारत की अक़लियतों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, अब हम झुक नहीं सकते हैं, हम बैकफुट पे नहीं जा सकते हैं। और अगर हम इस जद्दोजहद से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ शर्मिंदगी, बेइज्जती और गुलामी। मैं आपके सामने इस मशाल रैली का इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें हम लोग को सुरखुरू करे, ये छोटी सी शुरुआत हम कर रहे हैं, उसका पूरा नवियत भी रखना चाहूँगा ताकि आप उस पर गौर कर लीजिए। मशाल रैली में जो ज्ञान बाबू चौक पे इंशाअल्लाह 5 बजे 21 जून 2025 सैटरडे का ज्ञान बाबू चौक पे हम सब लोग जमा होंगे और जो भी देश और संविधान के मोहब्बत कार लोग हैं वो सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। उनके हाथ में एक एक कैंडल दी जाएगी जिसका इंतज़ाम पहले से वहाँ कर दिया जाएगा। सबके हाथ में मशाल होगा, प्ले कार्ड्स होगा, बैनर होगा। बाद वहाँ से निकलेंगे और मीना बाज़ार गांधी चौक पे पहुँचेंगे और वहाँ पे पहुँच के थोड़ी बहुत अपनी बात को हम लोग रखेंगे भाषण के अंदाज में, ताकि देश की जनता भी ये सुने, हर वो शख्स जो भारत के संविधान से, भारत के उसूलों से, इत्तेहाद से, इंसाफ से मोहब्बत करता है वो भी सुने और जागरूक हो जाए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें कोई नारेबाजी की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ से हम लोग पीसफुली यहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ पे जाके जो है थोड़ी बहुत नारेबाजी और फिर पूरी बात भाषण के अंदाज में वहाँ पे करेंगे। इसके लिए जो है हम जो यहाँ की ऑलरेडी तंजीमें और तहरीकें काम कर रही हैं, उन तमाम हजरात के सदर को और उनके जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको ख़बर पहुँचा दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग जो यहाँ का थाना नगर है उसको भी नोटिफाई कर देंगे कि फ़ला डेट में हम लोग कैंडल लाइट मार्च जो है, मशाल रैली निकाल रहे हैं
और उन लोग की सहमति से फिर हम लोग इंशाअल्लाह इसको अंजाम देंगे। ये जुलूस भारतीयों का है, याद रहे, ये जुलूस भारतीयों का है और मुखालफत भी उस अंदाज में होना चाहिए। बात हक की हो, इंसाफ की हो तो हर कोई इसको पसंद करे। सब लोग मौजूद है कि आप सब लोग की फिक्र से इंशाअल्लाह दोबारा से हरारत पैदा होनी चाहिए शहर में, और ये बार बार हम करते रहेंगे। ये करने के बाद आप हरगिज़ ना सोचिए कि बस इसके बाद हम बैठ जाएंगे, नहीं। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो हम भी बैठने वालों में से नहीं। हाँ, जिस दिन ये काला कानून वापस होगा इंशाअल्लाह उस दिन हम लोग जश्न ज़रूर मनाएंगे। उस दिन हम अल्लाह के सामने सजदा शुक्र ज़रूर अदा करेंगे। उस दिन हम लोग एक दूसरे को बधाई और मुबारकबाद ज़रूर देंगे। लेकिन तब तक के लिए अपना खून पसीना बहाने को हर वक्त हमको तैयार रहना चाहिए। जो हजरात भी यहाँ आए हैं, आप सबको दिल से सलाम। आप सबके फिक्र और इसके लिए हम बहुत इज्जत भी करते हैं कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ ज़िंदगी से निकल के कौम की जिम्मेदारी को सबसे बुलंदी पे रखा है। और जो लोग नहीं आ सके हैं या उज़्र है, इंशाअल्लाह उनके अंदर भी ये दर्द है, किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले मीटिंग में, आने वाले जलसे और जुलूस में, आने वाले प्रोटेस्ट वगैरह में वो लोग ज़रूर शामिल होंगे। वो लोग उसके लिए माजरत किए। मेरे ख्याल से आज की बात मेरी मुकम्मल हो गई है। अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया जा सकता है। शुक्रिया।